मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है और हम शुरुआत आज कर रहे हैं मुहिम की एक और बड़ी कामयाबी की खबर के साथ। इंडिया न्यूज पर इसी शो में यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने वादा किया था कि वो मां बाप का फीस का दर्द देखते हुए स्कूलों की मनमानी रोकेंगी और मंत्री जी ने इंडिया न्यूज पर किया वादा निभाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा निदेशक ने बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश पर सभी जिलों के जो डीएम हैं उनको चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की जो फीस को लेकर मनमानी है उसको आप रोकिए और स्कूल परिसर के 200 मीटर की दुकान जो है वो नहीं चलेगी। यानी स्कूल अपने परिसर में तो किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते, उसके आसपास के दायरे में भी किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म का जो धंधा चल रहा था उसको रोकने के लिए ये निर्देश बकायदा सभी डीएम को भेज दिया गया। हम आपको सुनवाते हैं हमारे इसी शो में अनुपमा जायसवाल, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले क्या वादा किया था। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया न्यूज पर आज जो तमाम दर्शक, तमाम मां बाप आज आपको देख रहे हैं बहुत उम्मीद के साथ, उनसे आप एक वादा कर रही हैं कि ये जो बेलगाम फीस अलग अलग स्कूल्स में वसूली जा रही है उस पर अनुपमा जायसवाल रोक लगाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार बहुत बड़े जन समर्थन के साथ आई है और जनता ने हमें समर्थन भी इसीलिए दिया है कि हम जनता की आवाज सुने। उस जनता में हमारा स्कूल भी है, हमारे बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और स्कूल को गवर्न करने वाले लोग भी हैं। हम ये चाहेंगे एक बैलेंस प्रोग्राम बने, क्योंकि अगर कोई अभिभावक बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाता है तो उसको लगता है कि ये स्कूल मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देगा, तो मैं जरूर चाहूंगी कि वो जिस बेस्ट एजुकेशन की उम्मीद में जाते हैं वो एजुकेशन भी उनको मिले। तो 7 अप्रैल को बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की, उन्होंने वादा किया था कि वो इस दर्द को, मां बाप के दर्द को दूर करेंगी। हमने फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उनको शो में बुलाया, उस दिन भी उन्होंने वादा किया और वो वादा उन्होंने निभाया है। सारे डीएम को बकायदा चिट्ठी चली गई है बेसिक शिक्षा निदेशक की कि स्कूलों की ये मनमानी रोकिए और किताब, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के नाम पर जो धंधा चल रहा है उसको रोकिए। और ये बात इसलिए बड़ी हो जाती है, आप इसको समझिए, क्योंकि बार बार स्कूल ये कहते हैं कि उनको वो जो है वो इसके दायरे में नहीं आते और डीएम जो है वो कई बार कहते हैं कि उनके पास इस तरीके का कोई निर्देश नहीं है। अब सारे डीएम को निर्देश है, यूपी सरकार का निर्देश है और स्कूल सारे सरकार के दायरे में इसलिए आते हैं क्योंकि एनओसी उनको राज्य सरकार देती है। तो ये हमारी मुहिम का असर है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी छोड़ने को तैयार नहीं है और वो इतनी आसानी से जाएगी भी नहीं। जब इतनी धन उगाही आप कर रहे हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो और कोई सवाल पूछना शुरू करे तो ये बात चुभती है। और ऐसे ही कुछ सवाल चुभ गए जब हमने कल डीपीएस गाजियाबाद के चेयरमैन ओम पाठक को फोन लगाया, उनसे पूछा, सीबीएसई की ये पूरी रिपोर्ट है मेरे पास जो उनके स्कूल के खिलाफ कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने कल हमसे वादा किया कि आप स्कूल आइए, हम आपको दिखाएंगे कि यहां कुछ भी गड़बड़ नहीं है और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। पहले आप सुनिए कि कल उन्होंने वादा किया था, फिर आपको दिखाएंगे वो कैसे वादे से मुकर गए और सवाल ये कि हमारी मुहिम से डीपीएस गाजियाबाद डरा क्यों। कल का उनका पहले वादा सुनिए आप। और आप सब पेरेंट्स के संज्ञान में ये बात ला देना चाहता हूं कि आज जो प्राइवेट स्कूल या कहूं या उसको सेल्फ फाइनेंस स्कूल कहूं, वो अपने आप में बच्चे का भविष्य बनाने के लिए उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनको जो है फ्यूचर। ठीक है, ये मैं मान गया सर मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आपने चूंकि एक जवाब दिया कि 1 महीने के लिए आप एसी फीस नहीं लेते क्योंकि गर्मी की छुट्टी होती है। जाड़ों में भी तो एसी नहीं चलाते होंगे सर, या उसमें उस वक्त भी चलाते हैं? जाड़ों में एसी चलता है। जाड़ों में एसी चलाते हैं जी जनाब। अच्छा, और क्यों? ये हीट एंड कोल्ड दोनों का है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ पेरेंट हैं सर, वो कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। क्या ये सही कह रहे हैं चेयरमैन साहब? नहीं, चेयरमैन साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये मेरे पास सीबीएसई का शो कॉज नोटिस है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है, पेज नंबर 6। मिस्टर पाठक प्लीज नोट इट, पेज नंबर 6 पॉइंट 10। School has not provided the following: health and sanitary certificate not provided, fire safety certificate not provided,
safe drinking water certificate not provided, building safety certificate not provided, safe transport certificate of fitness vehicles provided which does not confirm the ownership of the vehicle, hence the committee cannot commit whether vehicles सर belong ये to the इतनी school or चीजें तो not. आपके स्कूल में है ही नहीं सर। 55,000 रुपए तिमाही की फीस है। And Mr. Patel, something more. You have filed an affidavit in RTO department in 2006 that you will provide free transportation service to our ward and student and teachers, but you continuously charging. सर आप किस बात के पैसे ले रहे हैं जब ये सुविधाएं नहीं है? नहीं सुशांत जी, देखिए जो पेपर मेरे सामने नहीं है, ये कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं मैं नहीं जानता, इसलिए मैं ठीक है, मैं कल आपके स्कूल आ रहा हूं सर। परंतु सर मैं आपके स्कूल आ रहा हूं, आप मेरे को ये दिखाइए कि आप जो ले रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, हम कल दिखाएंगे ऑन एयर। सुशांत जी ठीक है, मैं आपको केवल एक मोटी बात ये कहना चाहता हूं। सर मैं मोटी बात के लिए कल आपके स्कूल आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो ये कल हमारी बातचीत हुई थी डीपीएस गाजियाबाद के चेयरमैन ओम पाठक से। आपने सुना उन्होंने कहा कि आप हमारे स्कूल आ जाइए, और जिस रिपोर्ट को वो पूछ रहे थे कौन से कागज हैं, वो सीबीएसई की खुद की कमेटी जिसने डीपीएस गाजियाबाद में औचक निरीक्षण किया था उसकी रिपोर्ट थी, जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। अब जब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्कूल आइए, तो हमने बाकायदा उनको एक एसएमएस भेजा, और वो एसएमएस क्या था आप देखिए, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहला एसएमएस मैंने उन्हें अपने मोबाइल नंबर से शाम 6:06 पर भेजा। मैंने लिखा, डियर सर, मैं आपके स्कूल कब आ सकता हूं, शुभकामनाएं, सुशांत सिन्हा, और अपना डेजिग्नेशन बताया। कोई जवाब नहीं आया साहब का। फिर हमने थोड़ी देर इंतजार किया। हमने रात 9:30 बजे उनको फिर से मैसेज किया कि आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आपके स्कूल कब आ सकता हूं, लाइव के शो के दौरान आपने वादा किया था, शुभकामनाएं, सुशांत सिन्हा। कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैंने उनको फोन लगाया, पता चला मेरा फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया है। फिर मैंने आज सुबह उनको तीसरा मैसेज भेजा, और मैंने उनको लिखा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ऑन एयर एक शो में ये वादा किया था कि आप हमें स्कूल में विजिट करने देंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करने दे रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सीबीएसई आप पर सवाल खड़े कर रहा है, क्या वो सही तो नहीं है, और क्या आप उससे बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और इसीलिए हम आज आपकी ये रिपोर्ट, सीबीएसई की रिपोर्ट दिखाएंगे शो में। अगर आपको लगता है कि आपको अपना पक्ष रखना है, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। यानी उनको उनका पक्ष रखने की हमने फिर भी इजाजत दी और मौका देने की बात कही। कोई फोन नहीं आया। लेकिन हम यही नहीं रुके, हमने हमारे सहयोगी जतिन को डीपीएस गाजियाबाद भेजा। हमने चाहा कि शायद वो व्यस्त होंगे, मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहे, नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो शायद सामना सामनी बात हो जाएगी। जब हमारे सहयोगी जतिन वहां गए, तो आप जो हुआ है उसको अगर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप देखिए आज क्या हुआ वहां पर। डीपीएस गाजियाबाद वसुंधरा के चेयरमैन हैं ओम पाठक। उन्होंने इंडिया न्यूज से कहा था कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी गलत हैं। इंडिया न्यूज आज इसी बात की पड़ताल करने के लिए स्कूल पर पहुंचा है। भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद था, और जो पेरेंट्स हैं उनका यह आरोप है कि डराने के लिए पुलिस यहां पर बुलाई गई है। पेरेंट्स यहां पर सुबह ही पहुंच गए हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज यहां पहुंचा है और ये लोग यहां जानना चाहते हैं कि जो ओम पाठक ने कहा क्या वो सही है। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, पहले पेरेंट्स से यहां बात कर लेते हैं। क्या कुछ सवाल हैं यहां पर, इन चीज क्या कुछ सवाल आपने उठाया था? इसमें काफी सारे सवाल हैं जो कल पाठक जी चैनल के ऊपर बोल रहे थे, इंडिया न्यूज के चैनल पे। हम सेफ्टी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, अच्छा पानी देते हैं, एसी चलाते हैं। नंबर 1, एसी नहीं चलते, एसी केवल 3 से 4 महीने चलते हैं ड्यूरिंग समर, और ये हॉट एंड कोल्ड एसी नहीं है। दूसरा, आपसे पूरी फीस ली जाती है पूरे साल की? साल के 4,000 रूपये ले जाते हैं, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि एसी इंस्टॉल करने के हम लोगों से 3,000 रूपये लिए गए थे, और पर एनम अब 4,000 रूपये तो चलाने के लिए जाते हैं। पाठक जी मुझे केवल अगर इस चीज का हिसाब बता दें, एक एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें। ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या बातें हैं? ट्रांसपोर्ट को लेकर इनकी कोई भी बस सुप्रीम कोर्ट की 1997 सितंबर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर। आप मुझे ओम पाठक साहब से मिलवा सकते हैं, क्योंकि कल हमारे चैनल पर उन्होंने बोला था कि आप आइए स्कूल। ओम पाठक सर अभी है ही नहीं स्कूल। स्कूल में जो मैनेजमेंट से जुड़े हो या प्रिंसिपल हो, उनसे मिलवा दीजिए। मेरा मैसेज तो आप अंदर पहुंचा ही सकते हैं। ये मेरा कार्ड है। जब हम यहाँ पहुंचे आज सुबह, तो ऐसा माहौल यहाँ नहीं रहता। आज पूरा जो स्कूल से जुड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी है वो यहाँ मौजूद है। गेट नंबर 1 है ये, यहीं से एंट्री होती है। आपको एक एक तस्वीर हम दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी अंदर से कोई जवाब नहीं आया है। अब जवाब क्यों नहीं आया है,
सवाल तो यही है, सवाल का जवाब ये लोग देंगे। क्या हुआ भाई साहब, अंदर कोई बात हुई आपकी? बात चल रही है, अभी बता रहे हैं। कोई हमें जाने देगा? आप इंडियन न्यूज से अकेले हैं कि और भी हैं? तीन लोग हैं हम। आप 3 लोग? कैमरा यूनिट नीचे कर लीजिएगा प्लीज। अभी तो हम बाहर हैं, सार्वजनिक परिसर में हैं। हमें तो ओम पाठक साहब ने खुद कहा था आने को कि आप आइए, सब चीजें देखिए। आप बाहर ही कैमरा नीचे करा रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हम तो कह रहे हैं कि आप बहुत स्वागत है, इसको कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात कराएंगे, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास। जी जी। हमारे ये था कोई एक बंदा बिना कैमरे की बात कर सकता। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि आके रियलिटी चेक कीजिए, सारी चीजें देखिए। आप पहले अंदर आ जाइए। आप अंदर आइए, कोई एक सिंगल एक पर्सन मीडिया से आ सकता है केवल। हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अरे इनको तो पाठक के 19,16,000 रुपए साल की सैलरी दे रहे हैं। फिलहाल हमें मोबाइल ले जाने से भी यहाँ रोका जा रहा है, जैसे कोई एग्जाम अंदर चल रहा हो और शायद मैं मीडिया पर्सन नहीं, शायद किसी और काम के लिए अंदर जा रहा हूँ। हालांकि ये स्कूल की मनमानी है जिसके खिलाफ हमारी जंग जारी है, क्योंकि जंग ये पेरेंट्स लड़ रहे हैं। हम आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को ये फोन देकर निश्चित तौर पर अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर में तो कैमरा लगानी है, नहीं रखवा लेंगे। फाड़ दे ज्योति गुप्ता, उसका भरोसा नहीं है। फोन आए तो फोन अंदर जाने को शूट करना देना। अरे अंदर जाने 10:55 पर मैं अंदर गया था, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट के करीब अंदर हमारी बात हुई। प्रिंसिपल हमें अंदर मिली। हालांकि जो तमाम आरोप स्कूल पर लगाए गए उसको डिनाई किया है, स्कूल की तरफ से डिनाई किया गया है। और लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अभी हमें पूरा जवाब नहीं मिला। अब ये देख के आपको भी लग रहा होगा कि एक रिपोर्टर को स्कूल के अंदर ले जाने में इतना स्कूल क्यों घबराया हुआ है। ऐसा क्या है अंदर जो वो छुपाना चाह रहा है या नहीं बताना चाह रहा। हमारे पास सीबीएसई की रिपोर्ट है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं जो आपको बताएंगे कि स्कूल क्यों घबरा रहा है। अभिभावक के बर्ताव पर अनन्या नाम की बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया, जिस पर शो कॉज नोटिस गया है स्कूल को। अब नियम 8 के मुताबिक मां बाप के मांगने पर ही टीसी दिया जा सकता है, 20 सेशन में तो दिया ही नहीं जा सकता, यानी स्कूल बच्चे को नहीं निकाल सकता। राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 16 और 17(1) का यह उल्लंघन है, जिसकी वजह से इसे घोर अनियमितता बताया सीबीएसई ने। फीस के मामले में स्कूल ने प्रस्तावित नियमों का पालन ही नहीं किया, यह भी इस रिपोर्ट में लिखा है, सीबीएसई की रिपोर्ट है। स्कूल स्वास्थ्य और सफाई सर्टिफिकेट नहीं दे पाया, जिसका जिक्र किया जा रहा था। सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर्टिफिकेट तक नहीं था स्कूल के पास, इसलिए हम अंदर जाकर जांच करना चाह रहे थे। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, आप बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, शिक्षकों की सैलरी हर महीने कैसे जमा हो रही है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं दे पाया। यह सीबीएसई की कमेटी कह रही है, हम नहीं कह रहे। टीचरों की ट्रेनिंग की कोई जानकारी नहीं दे पाया। 2 साल में यह पैसा कहां खर्च हुआ, क्या ट्रेनिंग दी, कोई जानकारी नहीं। स्कूल में किताबें और स्टेशनरी बेचे जाने का भी आरोप लगा। कुछ फोटोज दिखाए गए जो अंदर किताबें बेची जा रही थी उसको लेकर। फीस में डीए लेने पर भी सवाल खड़ा हुआ कि आप डीए क्यों ले रहे हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं। इतना ही नहीं, एसी फीस लेना भी नियमों के खिलाफ है। स्कूल एनुअल फीस भी ले रहा है और एसी फीस भी ले रहा है, यह नहीं हो सकता। ऐसे में आप जरा एक चीज और देखिए कि कैसे फीस के मामले में स्कूल ने मनमानी की है। आप ट्यूशन फीस देखिए, साल और बढ़ोतरी देखिए। 2013-14 में ट्यूशन फीस 50,400 रुपए थी। 2014-15 में ये 20% से ज्यादा बढ़कर 60,600 रुपए हो गई। जिसके 2 बच्चे पढ़ रहे हो, आप सोचिए वो कैसे फीस देगा। 2015-16 में ये 30% बढ़ा दिया स्कूल ने, कोई मनमर्जी को रोकने वाला नहीं। 78,948 रुपए फीस हो गई। और 2016-17 में जब स्कूलों पर थोड़ा दबाव बनने लगा, पेरेंट्स विरोध करने लगे, तब 10% के करीब फीस बढ़ाई गई और 85,500 रुपए कर दिए गए। अब सवाल यह है कि स्कूल क्या इन्हीं वजहों से इंडिया न्यूज की इस मुहिम से बचना चाह रहा है, सवालों से बचना चाह रहा है। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी जो आज गए थे स्कूल में, और नीरज भटनागर हैं जो मीडिया स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के। जतिन, सबसे पहले तो जल्दी से ये बताइए, 1 घंटे 20 मिनट आप अंदर बैठे, क्या हुआ? देखिए सुशांत जी, पहले तो जाने में ही बहुत मुश्किल आई, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो आपने सब देखा कि किस तरह से अंदर जाने से रोका गया। मोबाइल फोन्स हमसे जमा करवा लिए गए। सिक्योरिटी इस तरह से थी जैसे कोई किले में तब्दील कर दिया गया हो। इंडिया न्यूज नहीं, पता नहीं कौन वहां पर पहुंच रहा हो। जाहिर है कहीं ना कहीं कोई सवाल जरूर होगा या फिर कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसको छुपाना चाहता होगा स्कूल। 1 घंटा 20 मिनट करीब, उसमें से 1 घंटा मेरी बात वहां पर ज्योति गुप्ता से हुई, जो वहां पर एक्टिंग प्रिंसिपल है
हैं फिलहाल। और वहां अंदर प्रिंसिपल भी, पुलिस भी बैठी हुई थी। बिल्कुल, देखिए वहां पर पहले से पुलिस मौजूद थी, 2 पुलिसकर्मी जिनमें एक दरोगा भी मौजूद थे और इसके अलावा स्कूल का एक पूरा स्टाफ था। और मुझे एक जगह पर बैठा लिया गया जहां पर प्रिंसिपल एक तरफ बैठी थी और मैं दूसरी तरफ बैठा था और मेरे इर्द गिर्द तमाम। अब आपको हम ये सब इसलिए सुनवा रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि एक स्कूल को एक रिपोर्टर के साथ ऐसा बर्ताव करने और उसे खुद बुलाकर फिर विजिट न करने देने, कैमरा अंदर न ले जाने देने से रोकने का क्या मकसद होगा? नीरज जी, क्या आप बता सकते हैं क्या मकसद रहा होगा? स्कूल क्यों डरा? सर, स्कूल क्योंकि लगातार अपनी मनमानियां करता है, उनके द्वारा किए गए गलत काम उजागर होने लगे हैं और एक रिपोर्टर जो एक थर्ड पर्सन है, वो पेरेंट नहीं है, वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में नहीं के सीईओ को भी बुलाया था और बड़ी साफगोई से उन्होंने कहा कि स्कूल में आइए और उन्होंने स्कूल में आने की इजाजत दी थी। जब एक स्कूल ऐसा करता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता, यह सवाल खड़ा होता है। हमारे पास आज वक्त इतना ही था। हम आज भी कह रहे हैं डीपीएस गाजियाबाद के चेयरमैन और प्रशासन से, अगर